हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम इनर वर्क पे बात करेंगे। इनर वर्क मीन्स अपने ऊपर काम करना। इनर अंदर अपने ऊपर काम करना। वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू बिकम द बेस्ट एंड हाईएस्ट वर्जन ऑफ यू एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब इनर वर्क क्यों करना है? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो जितना भी हमने आज तक, पीछे से आज तक, एट प्रेजेंट मोमेंट तक जितना भी हमने कचरा इकट्ठा किया है इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम्स में, वो हमें सब छोड़ना है यहीं पे। पूरा बैगेज यहीं खाली करना है। ठीक है, तो उसमें से कुछ जो बड़ा बड़ा है वो तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते ही छूट जाता है, लेकिन जो अंदर बहुत डीप में हमारे चक्रास में जमा है कचरा, उसको दूर करने के लिए हमें इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों करना है इनर वर्क? क्योंकि सोशल कंडीशनिंग हमारी है, जो हमने समाज से सीखा है, सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वो हमें तोड़ने हैं, यहीं छोड़ने हैं। ठीक है, फिर है जो हमने हैबिट्स पाली हैं, आदतें हमारी जो बनी हैं इतने सालों में, बचपन से लेकर आज तक, पर्सनल हैबिट्स एंड सोशल हैबिट्स, है ना, और फैमिली की वजह से जो हैबिट्स बनी हैं वो सारी हमें यहीं छोड़नी है। यहीं से मतलब हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, रहेंगे तो हम धरती पे ही, लेकिन ये है कि इस सारे कचरे के साथ हम हायर कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हमें कॉन्शियसली खुद से एक्टिवली काम करना चाहिए अपने इन सारे कचरों को खुद से दूर करने में, ताकि हमारा असेंशन थोड़ा फास्ट हो जाए और इजी हो जाए। ठीक है, फिर हमारे ईगो पैटर्न्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हमने पूरे टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में अचीव किए हैं, सीखे हैं, जो डेवलप किए हैं, वो सारे हमें तोड़ने हैं, मरोड़ने हैं, है ना। और जो सेल्फ हीलिंग पैटर्न्स, मतलब किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम लोग कैसे डील करते हैं, वो जो हमने सीखा है वो भी हमें अकॉर्डिंग टू द अवेकनिंग ढीला करना है, मतलब छोड़ना है यहीं पे, सब चेंज करना है। मतलब इट्स लाइक कि पहले भी बताया था मैंने, इट्स लाइक आप पुराना घर है उसको नींव से पूरा खोद के, डिस्ट्रक्ट करके फिर दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, फिर है कैसे करना है भाई, करना क्या है, इनर वर्क होता क्या है, क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम आउटर वर्क करते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर काम करते हैं, बाल बनाते हैं, नहाते हैं, है ना, मेकअप करते हैं, ग्रूमिंग हमारी जैसे भी, मतलब कपड़े चॉइस चूज़ करके पहनते हैं कि आज हमने ये पहने, तो हम कॉन्शियसली एक्टिवली काम कर रहे हैं ना आउटर लुक के लिए। तो वो आउटर वर्क जैसे हम कर रहे हैं, वैसे हमारी अंदर सोल के ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो वो इनर वर्क है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने अपने आप को ऑब्जर्व करना है इन एवरी कंडीशन, इन एवरी मोमेंट। ओके, पहला स्टेप है ये कि ऑब्जर्व योर सेल्फ फॉर एनी लो वाइब्रेशनल इमोशन। ठीक है, अब लो वाइब्रेशनल इमोशन कौन से होते हैं? जैसे कि गुस्सा, ओके, फियर, नफरत, हेट्रेड, और रेज बोल सकते हैं हम, रिसेंटमेंट यानी बदले की भावना, जेलेसी जलन की भावना, गिल्ट यानी ग्लानी, फिर ग्रीफ है दुख, है ना, पावरलेसनेस, किसी कंडीशन में खुद को बहुत पावरलेस फील करना कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ या कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसी फीलिंग अगर आप में आ रही है तो वो भी एक लो वाइब्रेशनल इमोशन है। फिर इनसिक्योरिटी, डर किसी चीज़ का, है ना, अनवर्दीनेस कि मैं लायक नहीं हूँ किसी चीज़ के, या ब्लेम करना खुद को भी या फिर दूसरों को भी, किसी भी की सिचुएशन में अगर हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ लो वाइब्रेशनल इमोशन। एंड डिस्करेजमेंट, अगर हम लो फील कर रहे हैं, डिस्करेज्ड हैं,
खुद को भी डिस्करेज कर रहे हैं या बाहर से कोई डिस्करेज कर रहा है हमें, तो हम उसे मान रहे हैं, ठीक है। फिर वरी, डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, है ना, चिंता करना, शक करना और परेशान होना, और फ्रस्ट्रेशन मतलब जानते हैं आप लोग, इरिटेशन, इम्पेशंस हिंदी हिंदी देख लेना डिक्शनरी में। इम्पेशंस यानी आप बहुत बेचैन हैं किसी भी चीज़ के लिए। फिर पेसिमिज्म यानी आप पहले से ही आप आभास कर रहे हैं कि ये काम गलत हो जाएगा, मतलब जान के सोच रहे हैं कि मैं तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाती हूँ या नहीं कर पाता हूँ, या मैं तो जो करता हूँ गलत ही हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो लो वाइब्रेशनल इमोशन, है ना। आप में घमंड आ गया है किसी बात को लेकर, या आप शेम फील करते, शर्म आती है आपको लोगों के सामने बोलने में, या किसी अलग टाइप के कपड़े पहनने में, या चार लोगों के साथ खड़े होने में भी, बात करने में भी आपको शर्म आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपके पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी हुई है किसी भी कारण से, तो हमें इन सब चीज़ों को अपने से दूर करना है इनर वर्क करके। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक्चुअल में क्या होता है, इनर वर्क इज डन 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपने इनर वर्क करना है, इवन ड्यूरिंग योर स्लीप, ठीक है। और जब आप सच में ठान लेते हैं कि हाँ अब मुझे ये जितना भी मैंने कचरा इकट्ठा किया है ये अपने आप से दूर करना ही है, तो आप जब सो भी रहे होते हैं तब भी आपको गाइड किया जाता है, गाइडेंस हर तरफ से, हर क्षण, हर पल आपको मिलती है, ठीक है। तो जब सो भी रहे होते हैं, ड्रीम स्टेट में भी होते हैं, ड्रीम्स में आपको बताया जाता है कि अच्छा ये काम करना है। इसका भी एग्जांपल मैं दूंगी आपको, ठीक है। तो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। चलो इसका एग्जांपल अभी दे देती हूँ ड्रीम स्टेट में। जैसे जब मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी 3 साल पहले, तो शुरुआत में यही था कि हाँ ठीक है, अपने अंदर ही घुसे हुए थे ना। तो एक बार मुझे सपना आया कि मैं एक ट्रेन में हूँ, लेकिन मैं एक 20-21 साल के लड़के के रूप में अपने आप को देख रही थी, ठीक है। 20-21 साल का एक लड़का है, ट्रेन में है, और उसकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। जो जिस लड़के के साथ लड़ाई हो रही है उसके माँ बाप भी हैं ट्रेन में, उसी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, और हम दरवाजे के पास लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं हूँ इन दैट फॉर्म, मैंने उस दूसरे लड़के को धक्का मार के चाकू मारा पहले, और फिर ट्रेन से नीचे गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं उधर मुड़ी उसके माँ बाप की तरफ, तो उनकी शक्ल देख के, उनका हाव भाव देख के मुझे बहुत दुख हुआ और गिल्ट फील हुआ, ठीक है, कि ये मैंने क्या कर दिया। ओके, तो एकदम से फिर मेरी आँख खुल गई। तो यहाँ पे क्या था, ये सपना क्यों दिखाया गया था, मे बी बिकॉज ऑफ इन सम लाइफ टाइम, किसी किसी पास्ट लाइफ में मैं थी वो लड़का, और मैंने ये काम किया था। तो वो जो गिल्ट था वो मुझे दिखाया गया कि आपको ये गिल्ट है, जो ग्लानि है कि मैंने उस लड़के को मार दिया और माँ बाप का नुकसान कर दिया, या इनसे इनका बेटा छीन लिया। ये जो गिल्ट मेरे अंदर उस लाइफ टाइम का है, मुझे वो रिलीज़ करना है, ठीक है। तो मैंने उठ के और मैंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, फील कर लिया कि हाँ ये काम मेरे से हुआ था, तो मैंने उस गिल्ट को उसी वक्त रिलीज़ किया। वो जो माँ बाप दिखाई दिए थे उनको इमेजिन करके उनसे माफ़ी मांगी कि भाई गलती से हुआ, ये मुझे माफ़ कर दीजिए। खुद को माफ़ किया, ठीक है। उस गिल्ट को रिलीज़ करके प्यार भेजा। वो माँ बाप के पास भी, उस बंदे के पास भी जिसको मैंने मारा, उस सोल से भी मैंने माफ़ी मांगी, खुद को माफ़ किया, और उसके बाद में शांति से सो गई। दिस वॉज इनर वर्क इन दैट स्टेट, ओके। तो इस तरीके से हमें दिखाया भी जाएगा, और कॉन्शियसली भी हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हम किसी से भी जब इंटरेक्ट कर रहे हैं 24/7, जब हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या कहीं पार्क में बैठे हैं, किसी से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस वक्त में हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, कौन से इमोशंस आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, उनको ध्यान देना है, उनको फील करके रिलीज़ करना है।
रिलीज़ करना है और ट्रांसम्यूट करना है, मतलब प्यार में बदलना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो गिल्ट था मैंने उसको रिलीज़ किया कि ये गिल्ट जो है कि पीछे की लाइफ टाइम से, मैं इसे अभी इसी वक्त अपने आप से दूर करती हूँ और भगवान जी आपको देती हूँ, आप इसे प्यार में बदल दीजिए। फिर उन दोनों माँ बाप से माफ़ी मांगी, उस बंदे से माफ़ी मांगी, खुद को माफ़ किया। ठीक है, माफ़ी मांगने से हमारे कर्मा सारे क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सीख है आज के दिन में, इस वीडियो में भी बहुत बड़ी सीख है। ट्राई टू फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, एवरी डे जितना भी आपने काम किया है, रात में सोने से पहले सबको माफ़ कर दें। किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आप पे गुस्सा किया, आपको हर्ट किया किसी भी तरीके से, या आपकी इंसल्ट करी, तो उसे माफ़ करें। ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में इन सारे जितने भी मैंने आपको गिनवाए लो वाइब्रेशनल इमोशंस, इनको आपने किसी भी उसमें फील किया, तो अपने आप को माफ़ करें और इन चीज़ों को रिलीज़ करके और फिर सोए। बहुत अच्छी नींद आएगी और प्लस आपका इनर वर्क हो जाएगा, है ना। तो ये था। फिर सेकंड स्टेप यही आता है कि फील करो उस इमोशन को जो भी आपको दिखाया जा रहा है या आपने ऑब्जर्व किया, और उसका रूट कॉज ढूंढो। ठीक है, तो रूट कॉज ढूंढने के लिए से फॉर एग्जांपल अभी देती हूँ, थोड़ी देर में एग्जांपल देती हूँ। रूट कॉज ढूंढने के लिए आपको उस पर चिंतन करना पड़ेगा, एकदम से समझ नहीं आएगा जब आप, लेकिन धीरे धीरे जब आप थोड़ा और असेंशन में जाओगे, थोड़ा हायर उसमें चले जाओगे, तो तुरंत भी समझ में आता है कि अच्छा ये उस चीज़ से, उस वाक़ये से रिलेटेड है, मेरी लाइफ में उस टाइम पे ऐसा हुआ था इसलिए अभी तक ये मेरे साथ है। तो ये रूट कॉज, रूट में आप फटाफट पहुंच जाओगे, लेकिन अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि हाँ ये कहाँ से शुरू हुआ था। क्योंकि आज का रिलीज कर दिया, दैट्स ओके, लेकिन अगर हमने उसको रूट कॉज को अगर ख़त्म नहीं किया तो वो बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट इज़ कि हाँ ठीक है, जितना समझ आ रहा है आप कर दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। और बैक ऑफ द माइंड ये भी रखिए कि हाँ मुझे इसका रूट कॉज भी पता करना है, और जैसे ही पता लगे उसको वहीं पे जाके रिलीज़ करना है। ठीक है, फिर रिलीज दोज इमोशंस टू ट्रांसम्यूट इनटू लव एंड लाइट। प्यार में और नॉलेज में बदल दीजिए उसे कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा हुआ था और अब मैं इसको प्यार में बदल रहा हूँ और आगे के लिए अपने लिए नॉलेज क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा होने से मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है और दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है, फिर जब आपने ये कर लिया है तो उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, शाबाशी दीजिए खुद को, और अपने आप को ट्रीट दीजिए, क्योंकि आप हल्के हो रहे हैं। ऑब्वियसली इतने सालों का, इतने जन्मों का कचरा अगर आप छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं खुद से, ऑब्वियसली आप हल्के हो रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, फील गुड करोगे आप, तो ट्रीट बनती है ना। तो अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इनर वर्क का। एक छोटा सा एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही कि जो जब हम ढूंढने निकलते हैं गाइडेंस तो हमें सपनों में भी मिलती है ना, तो वो तो उसका एग्जांपल था। अभी इनर वर्क का छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आज ही था कि मैं QHST सेशंस करती हूँ, है ना, तो आज भी एक सेशन ड्यू था। ठीक है, लेकिन जिसने आना था ना तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ना मुझे ये बताया कि मैं आ रहा हूँ, और आई वॉज वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया हुआ है तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ, कुछ इतना फील नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा ये लगा कि एटलीस्ट बंदे को बता देना चाहिए, दूसरे का टाइम भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना जितना खुद का है। ठीक है, बस इतना ही फील हुआ, इससे ज़्यादा ना मुझे गुस्सा आया, ना मुझे इरिटेशन हुई, ना मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई, कुछ नहीं हुआ। बस इतना एक विचार आया कि बंदे को बताना चाहिए कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ XYZ कुछ भी रीज़न से। रीज़न नहीं भी बताना है तो इतना बता सकते हैं ना कि भाई ये टाइमिंग है और मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, तो आप किसी और का रख लीजिए सेशन या कुछ और प्लान कर लीजिए। ओके, तो ये था। अब नॉर्मली अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन में अगर मैंने इनर वर्क नहीं किया तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आता, ऑब्वियसली आता। तो वहाँ पे क्या करना है, अगर नॉर्मल सपोज मैंने इनर वर्क नहीं किया हुआ है और मुझे गुस्सा आया, तो क्या करना है, ऑब्जर्व किया कि गुस्सा आया।
ठीक है जी, उस गुस्से को फील भी कर लिया। क्यों? क्योंकि आना बनता है। आपके पास एक छुट्टी है और उसमें आपके पास हज़ारों काम है, बट आप प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हो बिकॉज आपके मन में है कि आप हेल्प करो लोगों की। ठीक है, आपके पास एक जादू की छड़ी है और आप उसे घुमा के लोगों की हेल्प करना चाहते हो। ठीक है, बट सामने वाला हेल्प लेना ही नहीं चाहता है ना। तो गुस्सा आ गया तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फील किया कि ठीक है आने दो, जितना गुस्सा आ रहा है आने दो, लेट इट कम आउट। ओके, थोड़ी देर उस गुस्से के साथ बैठी। उसके बाद अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों आ रहा है गुस्सा। इसलिए कि वो बंदा नहीं आया या इसका कोई और कारण है ना। तो क्या पता लगा कि रूट कॉज क्या पता लगा इसका, कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अदर्स, मतलब उस बंदे को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझसे हेल्प ले। ठीक है, वाई? बिकॉज मैं हेल्प करना चाहती हूँ, आई एम डेस्परेट टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें पता लगी, डेस्परेशन, ठीक है, दूसरा एक्सपेक्टेशन, जो कि मुझे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिसको हेल्प जब चाहिएगी वो खुद आके लेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये समझ आया कि अभी वो हेल्प के लिए रेडी नहीं है, या फिर उसके सोल प्लान में मुझसे हेल्प लेना नहीं है। दिस इज़ हायर कॉन्शियसनेस, कि आप समझते हैं कि थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठ के देखते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ पाते हैं कि हो सकता है उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है मुझसे हेल्प लेना, या अगर हम 3D वर्ल्ड के उसमें देखें, हो सकता है उसको इस काम से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो और मौका ही ना लगा हो मैसेज करके बताने का या फ़ोन करके बताने का कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। देर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स, राइट। तो गुस्सा करना बनता नहीं है, ठीक है, और आ गया है तो बेस्ट इज कि रिलीज़ कर दो, चलो समझ आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको भी माफ़ किया कि उसने बताया नहीं, खुद को भी माफ़ किया कि इतना एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए ना, इतना इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए, राइट। तो अब खुद को भी माफ़ किया, उस गुस्से को प्यार में बदल के ठीक है जी, लव एंड लाइट, सब जगह सब लोग खुश रहें, जो जिसका जैसा सोल प्लान है वो उस हिसाब से आगे बढ़े। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एवरीबडी, है ना, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, सब अच्छा है। टेक इट इजी, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। और उसके बाद सब बढ़िया, ब्लिस ऑल ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा, वो तीसरा भी मैंने कर दिया, रूट कॉज पता कर लिया, रिलीज़ कर दिया और ख़ुद को अप्रिशिएट भी कर लिया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनर वर्क करना है। और एक चीज़ है कि इनर वर्क जो है 24/7 हर पल करना होता है आपने। ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और उसी में आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, नहीं, यू हैव टू डू इट एवरी मोमेंट। ओके, और कोई अगर आपको इस चीज़ में डाउट लगे या कोई बात समझ नहीं आई हो इस वीडियो के दौरान, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेल आईडी पे क्वेश्चन कर सकते हैं, या डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कोई एग्जांपल मैं देके समझा सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। और इनर वर्क में ही 2 स्टेप्स और हैं, 2 तरीके और हैं जिससे हम लोग अपने कचरे को अलग कर सकते हैं। एक है मिरर वर्क और दूसरा है शैडो वर्क। अब ये दोनों ही टॉपिक अलग हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए इनको, इसलिए इस वीडियो के साथ नहीं कर रही हूँ। इनर वर्क बाय डूइंग मिरर वर्क, वो मैं दूसरा टॉपिक दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, और शैडो वर्क दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक बाय।